हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? चलिए देखते हैं आज सुबह आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा था। ओके, क्या सोच रहे थे वो। तो एक जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। जितना भी आपसे रेजोनेट है वो क्लेम ज़रूर कर लें। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें व्यूवर्स, अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या कुछ चल रहा था, उनके दिल में क्या कुछ था आपको लेके। ओके, सो वी हैव लॉयल हार्ट, जॉब वुड, नेवर एंडिंग स्टोरी एंड दी फ्लैक्सिबल। बॉटम से हमारे पास है डीप नोइंग। ओके, चलिए टैरो से देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है आपके पर्सन के मन में। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड, दी हेरोफेंट, 8 ऑफ कप्स, टावर। ओके, इन एनर्जी को गाइस हम बॉटम से क्लैरिफाई कर लेते हैं। 2 ऑफ वैंड, एम्परर एंड द 5 ऑफ कप्स। ओके, सो आई होप आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे व्यूअर्स। मैं इन कार्ड्स को आपके लिए देख लेती हूँ, आपके एनर्जी के साथ में किस तरह से सिंक्रोनाइज कर रहे हैं व्यूअर्स। यहाँ पे कुछ और कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए ले लेते हैं। ओके, वी हैव बियॉन्ड द इल्यूजन, थंडरबोल्ट, एग्जॉक्शन, अबंडेंस एंड द शेयरिंग। बॉटम से हमारे पास आया है फ्लावरिंग। ओके, 9 ऑफ रिपनेस के साथ में। सो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें आपके पर्सन की जो एनर्जी आई क्या आई है, फर्स्ट एनर्जी हमारे पास लॉयल हार्ट की आई है। ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले तो, जैसे कि ये अपना प्यार, आपके लिए केयर दिखाना चाहते हैं। क्योंकि इनको ज़रूरत पड़ी है अब, क्योंकि इनको ऐसा फील होने लगा है कहीं ना कहीं कि ये जो रिश्ता है इनका आपके साथ में, इसमें आपके पर्सन ने लॉयल्टी नहीं दिखाई है। अपना जो आपको चाहिए था अपने पर्सन से वो नहीं मिला। आज देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं देखूँ आपके रिलेशनशिप में डबल यहाँ पे देखो तो थंडरबोल्ट है। एक यहाँ पे ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अवेकनिंग है इस चीज़ की कि उनको ये रिश्ता संभालना है, ये रिश्ता ज़रूरत है उनकी खुशियों की चाबी है। पर उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस गए आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे, क्योंकि बियॉन्ड द इल्यूजन है हमारे पास। एक ऐसी सिचुएशन जिसको मे बी आपको या तो पता ना हो कि आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा था, या फिर आपके पर्सन व्यूवर्स इस सिचुएशन में कम बैक इसलिए भी नहीं कर पाए या फिर आपके साथ में आ नहीं पाए क्योंकि वो किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, किसी ऐसी प्रॉब्लम में जिसमें से उनका निकल पाना, आपके लिए आ पाना, आपके प्यार को समझ पाना, इस रिश्ते को समझ पाना और समझते हुए भी कोई एक्शन ना दिखाना, एक कहीं ना कहीं एक हेल्पलेसनेस को दिखाता है कि इंसान मजबूर है, लाचार है और एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं फंस गया है जहाँ से वो निकल नहीं पा रहा है, आ नहीं पा रहा। वो अपने आप को इतना मजबूर कहीं ना कहीं कहने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत चाहता हूँ या चाहती हूँ तुम्हें, पर मैं इस रिश्ते के लिए कुछ कर नहीं पाया पास्ट के अंदर, और मेरे तुम्हारी तरफ या तुम्हारे तरफ जो एक रुझान मेरा होना चाहिए था वो नहीं दिखा पाना कहीं ना कहीं इस रिश्ते में थंडरबोल्ट लेके यानी तूफान लेके आ गया। और उस तूफान ने कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो एक विश्वास था कि ये पर्सन हमेशा आपका ही रहेगा, एक विश्वास था ये पर्सन हमेशा आपकी खुशियों का ध्यान रखेगा। जब आप रूठोगे तो ये मनाएगा, जब आप परेशानी में होगे तो आपको ये बाहर निकालेगा या निकालेगी, या फिर आपका साथ देगा या देगी। एक ज़रूरत थी इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की, एक रिश्ते में ऑनेस्टी की, जो इस पर्सन ने व्यूअर्स नहीं निभाई। अपना 100% जो उसको देना चाहिए था इसने 100% क्या 50% भी आपके पर्सन ने यहाँ पे नहीं दिया। जैसे बीच राह में ये रिश्ता आपका पर्सन आपका साथ छोड़ के चला गया। और आज की एनर्जी गाइस यही दिखाती है कि आपके पर्सन सबसे पहले तो ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में से क्यों निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले देख रही हूँ क्लीनिंग की एनर्जी है यहाँ पे। एक नॉकिंग हो रही है डोर पे आपके, और ये नॉकिंग इसलिए हुई है व्यूअर्स
मैं ये नहीं कह रही हूँ आपकी बैल बजी है डिंग डोंग, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इनके दिल ने आपके दिल को एक दस्तक दी है, या फिर आपके दिल ने इनके दिल को एक दस्तक दी है कि अभी भी वक्त है, संभाल लो ये रिश्ता। अगर आज ध्यान नहीं दिया तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं व्यूअर्स क्यों ये एनर्जी कह पा रही, क्योंकि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपसे एक मूव ऑन तो ज़रूर लिया है, ठीक है। मूव ऑन करके आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़े हैं। मे बी इनको कुछ और अपनी तरफ अट्रैक्टिव लग रहा था, या फिर आपके पर्सन को इस ज़िंदगी में और कुछ बेहतर चाहिए था, या उनको वो ऑप्शन मिला तो ये उसकी तरफ आगे बढ़ गए बिना कुछ सोचे समझे कि आपके ऊपर क्या बीतेगी, आप कैसे रहोगे इस पर्सन के बिना, या फिर ये रिश्ते का क्या होगा। तो मैं देख पा रही हूँ, फिर सबसे पहले जो पर्सन है इसको समझ में आ गया है ये जो रिश्ता है ये एक ऐसा रिश्ता है जिसको इतनी आसानी से ना तो भुलाया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है। ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि आप इसे 2 पल में छोड़ो और काम ख़त्म, या फिर एक डिसीजन इस रिश्ते की बुनियाद को हिला दे और आपका रिश्ता ऐसे ही ख़त्म हो जाए। आज मैं व्यूअर्स इस पर्सन को एक डिप्रेशन में, एक टेंशन में, एक दबाव में, एक तन्हाई में कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये जो पर्सन है व्यूअर्स आपके साथ में फिर से जुड़ना चाहते हैं। जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या ज़रूरत है, सबसे पहले इनको अपने बिहेवियर में बदलाव लाने की ज़रूरत है, जो आपके पर्सन लेके नहीं आए। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसी और के लिए, किसी और अपॉर्चुनिटी के लिए, किसी और पर्सन के लिए, किसी और रिश्ते के लिए आपके पर्सन ने आपके रिश्ते को लेट गो कर दिया, आपके रिश्ते पे ध्यान नहीं दिया, या फिर परिवार की वजह से भी हो सकता है ये पर्सन आपको, आपका रिश्ता ऐसा ही छोड़ के आगे बढ़ गया, उनके साथ में आगे चला गया, चली गई। और आज मैं ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ में आपको छोड़ के जिस भी राह पे आगे बढ़ा है या बढ़ी है, उसमें भी आपके पर्सन को एक परेशानी का ही सामना करना पड़ा है। परेशानी क्या आई है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पर्सन एक तो आपको टावर मूवमेंट दिया, और एक इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ गया है। इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट क्या आ गया, अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति सामने आई है जिसकी वजह से इनको अपने बिहेवियर में बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ी है, अपने बातों में, अपने वर्किंग में, जो जिस तरह से ये जिस सोच को लेके चल रहे थे, और जो आपके साथ में आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, आपको बता नहीं रहे थे कि उनके मन में क्या है। तो बस वही चीज़ें मैं देख रही हूँ कि उनकी वजह से इस रिलेशनशिप में या फिर आपके पर्सन की लाइफ में सडन कुछ ऐसा हो गया जिससे इनको समझ में आ गया कि इनका जो एक अहम वाला जो भाव रहा है, एक अहम मतलब कि इंसान सिर्फ अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करे, या फिर अपनी इच्छाओं की या फिर अपनी खुशियों की ज़्यादा वैल्यू करे और दूसरे के बारे में सोचे ही नहीं। तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आज नज़र आया कि इनका जो कंफर्ट जोन था वो हिल गया, और इनको सच्चाई सामने आ गई। इनको समझ में आ गया कि ये जो रिश्ता है यही इनको सही हैप्पीनेस दे सकता है, ट्रू हैप्पीनेस दे सकता है, और इनका इस रिश्ते में आना ही कहीं ना कहीं भाग्य उदय का कारण बनेगा। क्योंकि देख रहे हो ना यहाँ पे भी गाइस एनर्जी यही है, 2 ऑफ वैंड, एम्परर एंड द 5 ऑफ कप्स। ये पर्सन व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ आज इन्होंने भी लॉस कर दिया है अपनी ज़िंदगी के अंदर। एक इनको जो मैंने बोला इनका कंफर्ट जोन है, इनका अहम है, वो भी टूटा है। यहाँ पर उनको रियलाइजेशन हो गया कि अब इस रिश्ते में इनको आना ही पड़ेगा, इनको कम बैक करना ही पड़ेगा, और ये रिश्ता इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता, और वो इस रिश्ते को ख़त्म होने भी नहीं देना चाहते, क्योंकि नेवर एंडिंग स्टोरी यही दिखाती है कि वो बदलाव लेके आएंगे अपने अंदर, सो दैट ये रिश्ता ऐसे ही और बहुत बेहतर तरीके से अब चले। ठीक है, ये आपको आपका प्यार दे, क्योंकि डीप नोइंग यही दिखाती है कि इनको समझ में आ गया है कि आपके बिना इनका कोई नहीं है अपना, और अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो ये बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, तन्हा हो जाएंगे। इनको आपका साथ चाहिए, टाइम चाहिए। ठीक है, ये आपके साथ में समय गुजारना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं, और वो इन्होंने कहीं ना कहीं खुद ही अपनी लाइफ से जाने दिया, समय ख़राब किया, रिश्ता ख़राब किया, कुछ एक्शन नहीं लेके, एक ब्लॉकिंग एनर्जी में जाके अपने आप को ब्लॉक कर लेना, अपने आप को ही कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया, इन्होंने खुद को ब्लॉक किया। अगर मैं देखूँ तो आपको ब्लॉक, बेशक इन्होंने नंबर आपका ब्लॉक किया, आपके साथ में बातचीत करना बंद किया, जस्ट बिकॉज कि ये ऐसा नहीं है कि आपसे बातचीत मतलब आपसे नहीं, या ये नहीं चाहते थे कि आप इनसे बातचीत करो, ये अपने आप को जैसे कि एक हाइड कर रहे थे। छुपाने की एनर्जी क्या होती है कि आप सबसे पहले आजकल सोशल मीडिया में क्या है, अगर आपको छुपाना है अपने आप को, सोशल मीडिया से आउट हो जाओ
ऑफ कर लो हर जगह से अपने आप को, ठीक है। तो ये इन्होंने व्यूअर्स किया है, इन्होंने आपको ब्लॉक ना करके खुद को ही ब्लॉक किया ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे थे, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इन्होंने क्योंकि लॉयल्टी ब्रेक की थी, और वही लॉयल्टी अब ये पर्सन आपके साथ में फिर से वापस से हासिल करना चाहते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो ये है रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए। आई होप आपके साथ में अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।